टारगेट आज का क्या है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना जिसके अंदर चार्जेस तो हों लेकिन प्रॉफिट जो हो वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन आ जाए। और आपको मालूम है हमने क्वेश्चन कैसे करा था? हमने बोला था कि प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मस्ट बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जिसमें ऑलरेडी एप्रोप्रिएशन हो चुका है, चार्जेस नहीं हुए थे, एप्रोप्रिएशन हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स। X, Y, Z were partners. Their net profit was rupees 8 lakh. ठीक है, ध्यान से सुनना। Their net profit was rupees 8 lakh after interest on Y's capital rupees 50,000 but before making following adjustments। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल ऑलरेडी दे दिया। बताइए, जब तक आपके सारे चार्जेस ना सेटल हो जाएं, क्या आप इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल दे सकते थे? बोलो मुझे, इज इट पॉसिबल? करना चाहिए? टेक्निकली ठीक होता है ये? बता भाई गौर, टेक्निकली ठीक होता? नहीं होता टेक्निकली ठीक, है ना? कैसे? तो नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स रुपीज 30,000 एंड जेड रुपीज 20,000। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन रुपीज 20,000। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड टू जेड, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू जेड रुपीज 30,000। नंबर 4, रेंट ऑफ ऑफिस रुपीज, रेंट ऑफ ऑफिस रुपीज 10,000। नंबर 5, कमीशन टू पार्टनर्स रुपीज 20,000 ईच, 20,000 ईच पर ईयर। नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ईच पार्टनर रुपीज 10,000 पर एनम। और नंबर 7, 10% ऑफ द, ध्यान से सुनना, डिविजिबल प्रॉफिट, नहीं 10% ऑफ द डिविजिबल नहीं करता इसमें, डिविजिबल बाद में करूंगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ये क्वेश्चन मेरे पास है। XYZ पार्टनर्स थे, उनका नेट प्रॉफिट था 8 लाख रुपीस का आफ्टर इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल बट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ये नहीं करे थे आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन था, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू जेड था, रेंट ऑफिस 10,000 का था, कमीशन टू पार्टनर्स था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व था। ठीक है, एक और लिख देता हूं, 8, सैलरी टू एक्स एंड वाई रुपीज 20,000 ईच पर एनम, 20,000 ईच पर एनम। और नीचे शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट कैसे बांटना है वो हमें देखना है। क्वेश्चन क्लियर है भाई सभी को? ऑनलाइन में बताइए, क्वेश्चन इज ओके, क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर। ठीक ठीक, अभी यही करना है ना बस? हाँ जी, शायद आई जॉइन जस्ट नाउ, सो अभी यही करना है। दिस इज द क्वेश्चन, ये हमें करना है अभी। तुमने लिख लिया? क्या सीड है भाई, एग्जाम में तो मजा आ जाएगा फिर तो। नकल शकल, तुमने भी लिख लिया? चिल्ली चिकन, चलो स्पीड बढ़ा लो, कैसे नकल मारोगे एग्जाम में फिर?
साथ ही झलक दिखा के छुपा देगा। हाँ, ये दैट इज द स्पिरिट। नकल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बंदा कॉपी अपनी पकड़ा देगा। है ना? सही कह रहा भाई। चल भी करें, आइए शुरू करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ चार्जेस भी हैं। मैंने बोला था ना, या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के कर लो या क्या कर लो, क्रेडिट साइड में करेंगे हम, ठीक है? प्रॉफिट लॉस नहीं बनाएंगे, विल डू एवरीथिंग ऑन द क्रेडिट साइड। तो चलिए, मेरे सामने आपके सामने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैं आप क्या बना रहा हूँ, फॉर्मेट तैयार है आपके सामने। देखो भाई, क्या लिखूंगा यहाँ पर, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का था बताइए? 8 लाख रुपीस का, ठीक है? इसमें हम, अच्छा सुनो, आप सबको मालूम है कि नेट प्रॉफिट जो यहां लिखा जाता है वो क्या होना चाहिए, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, आफ्टर। अच्छा सुनो, पहले बिफोर आफ्टर का चक्कर समझते हैं क्या होता है। अपना नाम बताओ। कनिष्क के पास 50,000 रुपए थे, कनिष्क ने 10,000 रुपए उड़ा दिए, कनिष्क के पास कितने बचे? 40,000 रुपए। या कनिष्क ने 10,000 रुपए का क्या खरीद लिया, हेडफोन खरीद लिया। तो आफ्टर स्पेंडिंग 10,000 ऑन हेडफोन, कनिष्क के पास पैसा कितना बचा? 40,000, ठीक है? आफ्टर स्पेंडिंग 10,000, कनिष्क इज हैविंग 40,000। बिफोर स्पेंडिंग हाउ मच? 50। क्या कैसे निकाला 50? ऐड करा ना। तो अगर तुम्हें बिफोर करना है तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, अगर तुम आफ्टर पे खड़े हो तो बिफोर करना तो ऐड करना पड़ेगा। अब यहां बताइए मुझे, दिस 8 लाख इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, और हमारा प्रॉफिट तो बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। एवरीबॉडी इज क्लियर? माणिक टल्ला समझ, ऐड करना पड़ेगा। एवरीबॉडी इज क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक ही साथ समझ में आया क्या करना है हमें? ऐड करना पड़ेगा उससे, नहीं? Yes, sir. ठीक है, अस्मित या अथर्व, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं यहाँ Yes, पर, ऐड कर देता हूं क्या, इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का ऐड कर दिया, ठीक, एक। अच्छा, उसके बाद यहाँ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ रुपीज 20,000, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन रुपीज 20,000। ये लोन है या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट। अगर ऑफ होता तो क्या बनता, वो लोन होता, लेकिन इंटरेस्ट है। तो प्लस कर दूंगा, क्या माइनस करूंगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, कितने रुपए का? 20,000 का। ये चार्ज है भाई, चार्ज तो भाई, ये प्रॉफिट जो है इट शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशन बट आफ्टर चार्जेस, चार्जेस माइनस होने चाहिए ना इसमें से। तो ये तो एप्रोप्रिएशन था, इसे माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए बिफोर बना दिया, और इसको तो माइनस करूंगा ना, तभी तो बनेगा मेरा आफ्टर चार्जेस। आपकी शीट में सबसे पहले क्या लिखा था, दिस फिगर मस्ट बी व्हाट, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। तो चार्जेस तो माइनस करने पड़ेंगे भाई। अगर क्वेश्चन को मैं देखूं तो क्वेश्चन में मैं देखूंगा तो ये मेरे पास एक चार्ज कैटेगरी का आइटम है, दिस नंबर 3, ये वाला, ये चार्ज कैटेगरी का आइटम है। ये भी मेरे पास, ये भी चार्ज ना बोल के मतलब ये भी अगर मैं बोलूं तो ये आइटम वो है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में जाने वाला आइटम है। और क्या है, रेंट ऑफिस का, क्या चीज बेटा? हाँ, ये भी वाला, हाँ तो वो भी तो, वो बोला ना मैंने अभी, प्रॉफिट लॉस में जाने वाले आइटम है ना ये तीनों, ये और ये तीनों आइटम प्रॉफिट लॉस में जाने वाले हैं ना, तो इन्हें यही एडजस्ट करना चाहिए ना मुझे। तो मैंने क्या कर दिया, अब इंटरेस्ट ऑन क्या कर दिया मैंने आगे, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ रुपीज कितना, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ रुपीज कितना, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 20,000 मैंने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू जेड 30,000 माइनस कर दूंगा 30,000, और जैसे मैं 30,000 माइनस करूंगा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब ये लोन हमने किसी को दिया था तो इंटरेस्ट हमें मिलना है ये, हाँ, लोन एडवांस्ड टू, लोन एडवांस्ड बाय नहीं है, हमने लोन दिया तो हमें क्या लेना है, उससे इंटरेस्ट लेना है। समझ रहे हैं बात को? ये इनकम वाला पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। गौर बाबा नहीं, ठीक है, इज इट क्लियर? बोलिए नाक्षी, सिद्धांत, पता चल रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे यहां पर, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड टू किसको, कौन था ये, जेड, कितने का ये, 30,000 रुपीज का, ये वाला भी पार्ट हो गया। और ये रेंट ऑफ ऑफिस,
रेंट ऑफ ऑफिस हमें मिला है, हमने दिया है ना, दिया है, तो माइनस रेंट ऑफिस कितने रुपए का, 10,000 का। अब जाके हमारी फिगर क्या बनी है, नेट प्रॉफिट बनी है, और जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है, आफ्टर बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो कितना निकला बताइए, 8 लाख में 50,000 जोड़ दूंगा, 3 और 50 में से 20 माइनस करा, फिर वो 880 में से कितना 30 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 850। बोलिए एग्री करते हो इस बात से, अरे बोलना, बोल यार कितना है, 850 करेक्ट है। और मैं लिख सकता हूं इसको बहुत प्राउडली नाउ, दिस इज व्हाट, नेट प्रॉफिट आफ्टर, क्या है ये, ऑल एप्रोप्रिएशन बट बिफोर एनी, अरे यार, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, है या नहीं है, समझ पा रहे हो किसे जोड़ना है किसे घटाना है, ठीक है। और अब ये होने के बाद अब हमारे एप्रोप्रिएशन शुरू हो जाएंगे, अब तो क्वेश्चन रूटीन हो गया, अब तो कुछ नहीं करना आपको, चाहते तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कर सकते थे। तो क्या होता, ये जो है ये डेबिट होता, ये क्रेडिट होता और ये डेबिट होता, ठीक है, और ये वाला क्रेडिट साइड में प्लस होता है ये भी, लेकिन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका काम ऐसे ही चल जाएगा। डेबिट साइड में लिखते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा वहां पर देखो, एक्सिस कैपिटल कितने की है, 30,000 की, और जेड्स कैपिटल कितने की है बताइए, 20,000 की, है ना, हम ऐसे लिख देंगे। और जैसे हमने लिख दिया गलत हो गया फिर से, क्यों गलत हो गया पता है, अरे क्यों गलत हुआ, इसलिए कि वाई को बोला था भाई तुझे जो दे रखा था वापस दे दे, वापस ले लिया था, और जब देने की बारी है तो दिया ही नहीं। भाई चीटिंग रोमन थोड़ी करेंगे यार हम, हमने बोला था जेड को, वाई को, कि वाई तेरा अभी तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का टाइम नहीं है भाई, वापस कर दे, प्लस करके वापस ले लिया उससे। अब यहाँ तो टाइम आ गया ना देने का, देना नहीं चाहिए उसको वापस, विल गिव। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इधर वाइज कैपिटल कितने का, 50,000 का, विल राइट दिस, करना है ऐसा, ठीक है। जो एप्रोप्रिएशन वापस ले लिया उसे देना भी है, समझ रहे हो। तो कितना हो जाएगा ये, 1 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट हो चुका है, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन, कमीशन किस किस को दे रहे हैं, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल, कितना कितना, 20,000 ईच, 20,000 ईच, 20,000 ईच, कितना हो गया 60,000, डन हो गया जी। कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना जाएगा बताइए, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, कितना कितना जाना चाहिए बताओ भाई, 10,000 ईच, 10,000 ईच, टोटल कितना हो जाएगा 30,000। और अब बोला आपसे कि 10% है ना, क्या चीज, रेट थोड़ी दे रखा है, अब आपसे क्या बोला है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू वेयर, जनरल रिजर्व। अब आप सोचो कि अगर ये प्रॉफिट की फिगर ठीक नहीं आएगी तो जनरल रिजर्व ठीक हो ही नहीं सकता, सैलरी भी है, नाइस, सैलरी इस तरफ चलते हैं, सैलरी कितने की है बताइए, किस किस के नाम पे है, एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल, कितना कितना दे रहे हैं हम लोग, 20,000 एंड 20,000, तो कितना हो जाएगा ये 40,000, ऐसे करके हो गया फिनिश। वैसे 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ना था इससे, अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता तो फर्क पड़ता, अभी कोई फर्क नहीं पड़ना, तो यहां लिख रहा हूं मैं क्या, जनरल रिजर्व 8,50,000 का कितना परसेंट, 10%, तो कितना आ जाएगा वो 85,000, 85,000 हो गया, 85,000 हो गया, कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने, सारी वैल्यूज डाल दिया आप लोगों ने। अब आप क्या करेंगे, इसका फाइनल टोटल करते हैं, फाइनल टोटल, फाइनल टोटल, ठीक है, निकालें इसका आंसर कितना कितना आता है, देखिए जरा, दिस इज 8,80,000, 8,80,000 आ गया,
और 8,80,000। यहां क्या बचता है आपके पास? नेट क्या बोलूंगा इसको? वेरी नाइस, डिविजिबल प्रॉफिट। स्कूल में क्वेश्चन इससे ज्यादा चले गए होंगे, लेकिन कर पाएंगे थोड़े बहुत तो आप लोग। कर ही सकते हो या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। स्कूल में क्वेश्चन कर पा रहे हो? मैं बताऊंगा, मैं अगली क्लास में बताऊंगा उसको, चिंता ना करो। चिल्ली 595 किस रेशियो में बांटूंगा? इक्वल। तो नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किस किस का? एक्स का, वाई का और जेड का। क्या वो कराया था मैंने कि पहला प्रॉफिट इस रेशियो में, दूसरा इस रेशियो में, तीसरा इस रेशियो में, ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको? अरे सॉल्व भी तो करवाया था। ऐसा नहीं करवाया था कि 50% मतलब जितना भी प्रॉफिट आ गया उसका पहला 120 जो है इक्वल बांट दिया, दूसरे वाले को 2:2:1 के रेशियो में तीसरा। हाँ समझाया था, करवाया नहीं था। मैं एक क्वेश्चन अगला करवाऊंगा आपको अभी। अरे नहीं ना, दूसरा बनाऊंगा क्वेश्चन। जस्ट फाइंड आउट द आंसर। 19833 ऐसे। हाँ एक को आप ₹1 ज्यादा देंगे, जिसको मना आता है उसको दे देंगे। ठीक, कॉपी कर लिया? हो गया। क्वेश्चन देखिए नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹30,000 ईच। मतलब मैं आसानी बना रहा हूं, मतलब क्योंकि मुझे कंसेप्ट सिखाना है। 30,000 ईच पार्टनर, ठीक है। नंबर 2, सैलरी ₹20,000 टू एक्स एंड ₹30,000 टू जेड। नंबर 3, पर एनम। न भी लिखो तो पर एनम ही मान के चलना है, जब तक पर मंथ ना बोला जाए तब तक, ठीक है। कमीशन टू एक्स ₹20,000 and to y ₹30,000 and to z 150% of commission to x and y। कितना आसान, x और y का जोड़ दो और क्या कर दो, उसका 150% कर दो। नंबर 4, सैलरी x ₹2,000 पर मंथ, y ₹3,000 पर मंथ, बस x एंड z की। नंबर 5, हाँ 2,000 पर मंथ सैलरी हो गया। नंबर 5 लिख रहे हैं हम लोग, क्या? रेंट रिसीव्ड ₹20,000। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ इनडायरेक्ट इनकम, ऐसा करके मतलब क्रेडिट साइड में जुड़नी है। नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। ड्रॉइंग्स एक्स 50,000, वाई 60,000, जेड ये मैं ये कर रहा हूँ 80,000, जेड 1,00,000, ऐसा कर दिया, ठीक है। नंबर 7, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, 10% ऑफ द, देखो आप क्वेश्चन के अंदर स्पेस देखना, डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। डिविजिबल प्रॉफिट है ना, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल करेंगे अभी तो, आज का कोई बात नहीं। नंबर 8, अबे शुद्ध रुक तो जाना यार। अच्छा, फर्स्ट 1,20,000 of the divisible profit
will be shared, first 1 lakh will be shared in the ratio 5:3:2, करेक्ट? मतलब पहला 1 लाख जो प्रॉफिट का डिविजिबल प्रॉफिट निकले उसको 5:3:2 की रेशियो में बांटेंगे। नेक्स्ट 1 लाख, next 1,20,000 will be divided equally, and balance of divisible profit will be distributed among X, Y and Z in the ratio 5:4:1। ऐसा क्वेश्चन है, कचरा है ना, भर भर के ये क्वेश्चन है। नोट, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बोलिए, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? अथर्व को, भव्य को, अंशिमर, इक्षिता? ठीक है, आइए देखें जरा कैसे करना था इसको, देखते हैं पहले, और एक एक करके लेके चलते हैं पार्ट को। अबे रुको यार, तुम आवाज ना करो। राहुल बाबा, नो नॉइस, डिस्टर्ब्स अ लॉट। तो चलो, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लिखा है क्वेश्चन में? हाँ, 7 लाख का लिखा है, 7 लाख। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस लिखा है 7 लाख, उसको लेके चलते हैं। और 7 लाख है ना, और इसमें कुछ करना है हमें। कोई ऐसा आइटम बताओ जो प्रॉफिट लॉस में जाने लायक है। ये है, सिर्फ ये, सिर्फ ये, और तो कुछ नहीं है। देयर इज ओनली वन आइटम। बोलो कनेश। तो क्या कर देंगे, प्लस रेंट रिसीव्ड, कितने रुपए का? 20,000 का। तो दिस इज गोइंग टू बी कितना? 7,20,000। आई थिंक दिस इज फाइन। कोई चार्ज होता तो माइनस कर देता, है ना, कोई चार्ज होता तो माइनस, बिफोर उफोर का कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो चलिए अब लेके चलते हैं यहाँ पर, क्या इंटरेस्ट ऑन, कितना लेके चलूं बताओ? लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है बताइए? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। कितना कितना बताओ? 30,000, 30,000, 30,000, कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। डन। इंटरेस्ट ऑन सैलरी, आओ देखें सैलरी। एक्स की कितनी बोल रहे हैं? एक्सिस कैपिटल करके, नहीं नहीं रुक तो जा। हाँ 20,000। और वाई की, वाइज कैपिटल बोल के कितने की बोल रहे हैं? कहाँ लिखा है? सैलरी में थोड़ी लिखा है, सैलरी में नहीं लिखा भाई। 30,000 जेड की है, एक्स और जेड की है। सैलरी दो बार लिख दिया, कचरा कचरा। इसका मतलब ये वाली सैलरी हटा दो, इसको हटा देती है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। मतलब मुझे यही करना था, मतलब फिर सैलरी नहीं, पहले कमीशन लिख लेते हैं, ठीक है? तो पहले कमीशन, कमीशन किस किस का है? एक्सिस कैपिटल करके। कितने का कमीशन है एक्सिस कैपिटल? 20,000। वाइज कैपिटल करके कितना है? 30,000। टोटल कितना हो गया? बताओ कितना होगा? 75,000। टोटल कितना हो गया? 1,26,000। आसान। बताओ, भी मुश्किल था सिमरन? इज इट डिफिकल्ट? देखो 20, 30 और कितना हो गया? ये 75,000 हो गया। बहुत टाइम है अभी, ठीक है? तब क्या होगा जब क्लास 1.5 घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी और 3 घंटे की होगी, तब क्या होगा? है? क्या कह रहे, कौन अटेंड करेगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बड़ी क्लास में ऑनलाइन का ऑप्शन ही रखेंगे। एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल 20, 30 और, समझ रहे हो इसका टोटल का कितना? 150% ये हो रहा है। कल क्यों है?
कमीशन हो गया, सैलरी ले लीजिए, सैलरी किस किसके अकाउंट में जा रही है सैलरी? एक्सिस कैपिटल कितना, 2000 इंटू 12 कितना, 24,000। और किसका दूसरा बंदा है, जेड्स कैपिटल कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 12, 36,000, 60,000। इजी है ना, हो गया। हम क्या कर चुके हैं, वी हैव डन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी हैव डन कमीशन, वी हैव डन सैलरी, वी हैव डन रेंट रिसीट, रेंट रिसीट भी कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस किस का, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। कितना ड्राइंग भाई इनका, 80,000 का ड्राइंग एक का, 60,000 का दूसरे का, 1,00,000 का तीसरे का, इंटू 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 10% करते थे ना, 10%। हाँ कौन बोला 6 बाय, कौन, मैं कौन, बकरा, तानिश, बहुत अच्छा बोला। याद है जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रही तो ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए निकालते हैं, है ना, सबको मालूम है ना, नहीं मालूम? अभी समझाया तो था, जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी होती है तो पर एनम में क्या करते हैं, तो 6%, तो 6 मंथ का निकालते, कितना हो जाएगा, 4,000, 3,000 और 5,000, 5 और 3 8, 12,000, फिनिश, है ना। जिन लोगों का गलत होता है वो यही गलत होता है, वो 8, 6 और 10 लिख देते हैं, 24,000 लिख देते हैं, जिससे गड़बड़ हो जाती है। नहीं करना ऐसा, है ना, समझ में आई बात। इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट, ओ माय गॉश, डिविजिबल प्रॉफिट तो कैसे निकलेगा वो, इसका टोटल करके ये सब माइनस कर देंगे जब हम, तब, है ना, तभी तो निकलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो चलो पहले इसका टोटल कर लेते हैं, कितना, 7 लाख, अबे 32,000। अच्छा हम ऊंचा सुन पड़े, 732, ठीक। यहां लिखते हैं हम क्या, रिजर्व्स। और कैसे निकलेगा रिजर्व, देखो बेटा, 732 में से क्या क्या माइनस करूंगा मैं, देख, 91 माइनस करूंगा, है ना, -125 अलग से माइनस करूंगा, -60 करूंगा, जो भी आ जाएगा उसका कितना परसेंट, 10/100 करो जरा। -732 में से कितना माइनस करना पड़ेगा मुझे, 90 और 150, 275 माइनस करना पड़ेगा। करो माइनस करो, नहीं करना आता, हाँ कैलकुलेटर पे हाथ जा रहा, देखो सीधे, सिमरन नहीं पता चल रहा। अरे बेटा डिविजिबल क्या, ये इसका टोटल कर, 730 में से 90 और 60 150 हो गया, और 150 125 275 माइनस करेगी ना, तो बता ना कितना आया, 720 माइनस 732 माइनस कितना है, 4,57,000 का 10/100, 45,700 निकल आया। क्या निकल आया आपका, ये क्या निकला, जर्नलिज्म निकला आया। गलत कैसे हो गया, लगा कैलकुलेटर बाबू को पुकार, प्रभु हेल्प करो मेरी, धर्म संकट में फंस गया। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या निकालना, अब हमें असली प्रॉफिट निकालना है, निकालिए भी असली प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, एक्स का, वाई का और जेड का, एक्स वाई जेड का हम अलग अलग निकाले, पहले निकाल लीजिए आंसर कितना आता है। हाँ उसी में तो निकाला है ना, किसने बोला बेटा, अगर बोलता आफ्टर चार्जिंग सच रिजर्व्स तब होता, आफ्टर चार्जिंग सच रिजर्व थोड़ी बोला है। मतलब तुम्हारे स्कूल में माइनस करके करवाया है, हाँ तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें लिखा होगा कमीशन इज 10% ऑफ द, अब ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, हाँ बुक में ऐसा क्वेश्चन है, शायद 51 क्वेश्चन है मुझे लगता है। इधर पता चल गया ये वाला, यहां तक ठीक है कहानी, बोलो ऑनलाइन में बताइए, क्या किसी को डाउट है ये कैसे निकला ये वाला पार्ट, डाउट है? तो देखो समझो, ये है आपका, ये आपका टोटल क्रेडिट साइड हो गया, टोटल क्रेडिट साइड में से टोटल एप्रोप्रिएशन माइनस कर दो यहां तक के,
तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट निकल आएगा, उसका 10% बोला है, उसका 10% नहीं, ऐसे मत देखना, बताओ से क्या दिक्कत है। अरे एक बात बता, अगर मेरे क्वेश्चन में ये 720 ये 30 क्रेडिट साइड आ गया, डेबिट में 90 125 और 60 माइनस कर दिया, जो निकलेगा उसी को तो डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, वही तो बांटना है, तो उसका 10% निकाल लो ना। मतलब फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स डिविजिबल प्रॉफिट विल बी व्हाट, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, बस तो निकल आएगा 4,57,000। 457 नहीं है ये, अबे 10/100 10 थोड़ी करना है, 10/100 करना है सिर्फ। तुम क्या कर रहे हो, तो कह रहे थे ना गलत है। हाँ तो 457 निकला, 45,700 निकला है। अब क्योंकि अप्रोप्रिएशन में रिजर्व भी तो इंक्लूड होता है ना, अब मेरा फाइनल आंसर क्या निकलेगा बताओ, कितना किसने निकाला? 4,11,300, ये आपका आंसर निकला, ठीक। अब तुम जो बोल रहे थे वो परेशानी देखो, 4,11,300 इसको 3 हिस्सों में बांटो भाई। पहला कितना, 1 लाख, सुन 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 सुन, एक्स वाई और जेड में क्या रेशो में जाएगा, 5:3:2 में। अरे भाई जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसका पहला 1 लाख तो 5, डिविजिबल प्रॉफिट कितना ये है ना, इसका 1 लाख बांट कितना आ गया, 50,000, 30,000 और 20,000, करेक्ट। फिर जो बचा दूसरा वाला है, दूसरा कितना, 1,20,000, ये 1,20,000, ये किस रेशो में जाएगा, x:y:z, क्या रेशो में, अबे कहाँ 5 इक्वल है, 40,000, 40,000 और 40,000, इज दैट ओके? अबे बोलो तो, ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग, 40,000 बच गया कितना बता मुझे, अब ये बता, 411 में से 320 माइनस कर दें, 411 में से 320 माइनस करना, 889 कैसे हो जाएगा यार, पहले मुझे इसका माइनस करके दिखा फिर मैं बताता हूँ, पहले 81,000, अबे क्या कर रहे हो, करके नहीं देख सकते वहां पर, मैंने कहा बोला 220, 220 है ना, 220, 220 इसमें से माइनस करूंगा तो ये आता है नहीं आता, बताइए। अब समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है कि डिविजिबल प्रॉफिट जो है ये, इसका पहला 1 लाख किस रेशो में, 5:3:2 बांट दिया, नेक्स्ट 120 इक्वल बांट दिया, जो बच गया वो क्या, ये रहा ना, ये रहा, ये रहा ना इक्वल, उसके बाद ये बचा ना, इसको किस रेशो में बांटा, और XYZ में, तो बताओ कितना कितना आता है किसी के हिस्से में, 19,130 को मल्टीप्लाई करना है बस। बोलो, अरे कितना कितना, 95650, इसका 19130, इसका, अरे ये तो होना ही है भाई, 10 से डिवाइड करेगा तो ये तो होना ही है। हाँ कैलकुलेटर बाबा, अरे कितना है, ये कैलकुलेटर से कर रहा है, एकदम देहाती, 76520। अब आप देखिए, अब फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, देखो जरा, हाँ बिल्कुल देखो, 50,000 प्लस 40,000 प्लस कितना, 95,650, भाई टोटल कितना हो गया, दूसरा 30,000, रुक जाओ यार तुम, रुक जाओ 30,000 प्लस 40,000 प्लस 76,520 और 20,000 प्लस 40,000 प्लस 19,130, अब बोलो कितना कितना आता है, ये वाला, ये ये कितना है,
अच्छा जी, ये वाला और ये वाला, ये पता नहीं भैया मुझे, तुम कर रहे हो, मैं नहीं जानता, ठीक करके बताओ मुझे। अरे पता चला कुछ मीनाक्षी या जिप जैप जू? देखो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, देखो इसीलिए जब ये एग्जाम में आता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो क्या करना है, इस लैंग्वेज को पढ़ो। तुम्हारे पास 4113 आता और कुछ ना बोलता तो मैं इक्वल बांटता। बहुत बढ़िया, सच में ऐसी एकदम बत्ती जल गई। कहाँ कंफ्यूज हो गई थी बता? अरे वो 4 11 13 ये हमारा फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट है आफ्टर रिजर्व्स। उसको, उस अमाउंट को हमें 3 हिस्सों में बांटना है। पहले 1 लाख को बांटना है 5:3:2, दूसरे 120 को बांटना है कितना, इक्वल में। भाई साहब, और तुम पेपर बनाओगी? हाय, तुम्हारे नाना बोर्ड के चेयरमैन हैं, अब वो होते हुए तो तुम्हें पेपर थोड़ी बताते। कैसी बात कर रही है बेटा, इतना नहीं आएगा। ऐसी क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, दिखाओ जरा कौन सा क्वेश्चन है वो, कोई मुझे बताए। अरे किसी नन्हे मुन्ने ने करा होगा। अरे कराया नहीं है। देख भाई, 47 क्वेश्चन उठा किताब का 2.91, ये लो ये लो। दीदी खरीदी नहीं किताब उसने अभी तक। पढ़ के देखो क्या लिखा, पढ़ के देखो क्या लिखा है। फर्स्ट 20,000 क्या लिखा है, पढ़ के देख। 47 क्वेश्चन पढ़ो। का लिखेल बा, देखल बा, भोजपुरी बोलेल बा। देखो क्या लिखा, पढ़ के सुनाओ ना। हाँ जल्दी से पढ़। No, sir. भव्य का क्वेश्चन ये था कि यहाँ 6/12 क्यों किया। मैंने आपको लिखवाया था पिछली क्लास में क्या, कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो ड्राइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए निकाला जाता है, जो भी रेट होगी। तो भाई 80, 60 और 1 लाख में 10% और 6 मंथ्स के लिए निकाल के ऐसा करा हमने। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये गलती होगी जगह जगह पे आपसे, इसलिए मैंने पहले गलत लिखवा के, याद ना जब मैंने इसे करा था मैंने कहा था गलत है ये, वो करेक्शन करवाई थी। इज दैट ओके नाउ? Yes, ये sir. पॉइंट क्लियर है सबको, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, कि पहले 1 लाख रुपए जो था वो 5:3 की रेशो में, या कैपिटल होती तो उनकी रेशो में, दूसरा वाला इक्वली, तीसरा वाला 5:4:1 की रेशो में, कुछ भी कर सकते हम। प्रॉफिट कम आएगा तो कोई क्वेश्चन बनाएगा क्यों ऐसा? और अगर क्वेश्चन कम आया और वो 90,000 आया तो सिर्फ इसी रेशो में बटेगा ना, बाकी तो बटेगा ही नहीं। अगर आंसर आपका प्रॉफिट जो है 1,60,000 आया, तो 1 लाख किस रेशो में बटेगा, 5:3:2 की रेशो में। और जो 60,000 है किस रेशो में बटेगा, इक्वल बटेगा। क्वेश्चन खत्म। अगर आपका क्वेश्चन, आपका प्रॉफिट आया कितना, 2,30,000, 2,30,000, 1 लाख 5:3:2, 120 इक्वल में, बच गया 10,000 किस रेशो में, 5:4:1 की में। तो ठीक है। अगर प्रॉफिट 1 लाख से भी कम है तो भाई सिर्फ एक ही रेशो में बटेगा ना, कि पहला था 1 लाख, उसके ज्यादा होगा तो रेशो ये हो जाएगी, उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो रेशो ये हो जाएगी। बजाय कि एक क्वेश्चन सिंपल देने के, उन्होंने ऐसा ट्विस्ट खेल लिया आप लोगों के साथ, है ना। ठीक है, तो ये एक बार मतलब पहली बार में दिक्कत होती है, अगर एक बार आ गया तो फिर यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। वैसा आप करेंगे तो कहानी आराम से चलेगी। नाउ किताब दिखाइए जरा, मैं देखूं आप कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा क्या, अगली क्लास में कराऊंगा आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वाला पार्ट। वो जो नोट्स आपको दे रखे हैं फिजिकली अपने पास रखिएगा। अभी आज देखिए कौन कौन से आप क्वेश्चन कंफर्टेबली करने की पोजीशन में है। कैपिटल अकाउंट बनाने वाला नहीं करवाया ना मैंने आपको भी। आप कर पाएंगे क्वेश्चन, नहीं अभी तो क्वेश्चन दिख नहीं रहे मुझे, रुक जाओ। हाँ कह रहे चुप रहो।
47 करना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए जर्नल एंट्री मत करना इसकी, क्वेश्चन 47 करना। 47 कर पाओगे? और So 47 कौन सा वाला है? 46 क्या? अरे वो 46 में थोड़ा अलग कंसेप्ट है वो। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करना है, कर लेना 46। चलो मत करो 46, अभी मत करो, मैं बताऊंगा ना, जब मैं आपको कोई कंसेप्ट सिखा दूंगा उसमें स्मूथली होगा सारा काम, तो नहीं होगा तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नहीं करना उसको। पॉइंट 52 कितने क्वेश्चन दिए मैंने? 2 दिए, कम है काफी, कुछ भी नहीं है तो। यू हैव होल सैटरडे, होल संडे, होल मंडे, होल ट्यूसडे, माय गॉश। क्वेश्चन नंबर 49 भी करना, ठीक है? 49 भी करना, 48 भी करना। क्या? हाँ पकड़ इसको, चलो इतना करना, ठीक है? हाँ अभी टाइम है, कहाँ किताबें बंद हो रही हैं? एक और सीखो कंसेप्ट, चलो तो दिखा रहा हूँ, इधर दिखाओ बुक, अभी बंद नहीं करेंगे अभी नोटबुक, अभी है 3 मिनट अभी हैं। क्या लोग हो तुम बताओ, भागने की तैयारी में? पेज नंबर 2.85 पे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैं सुन के सुना रहा हूँ, कोई सुन लो। They had given a loan to the firm rupees 30,000 on 1st October 2021. Partners did silent on loans from partners. Compute interest payable to the firm on the partners assuming firm closes books on 31st March. पहली बात तो अक्टूबर में दिया तो 6 महीने का इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा आपको। और सीता ने कितना दिया है? They had given loan rupees 30,000 in their profit sharing ratio. तो 30,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ समझना, 30,000 का लोन है, गीता ने कितना दिया? 30,000 इंटू 3/5, बोलो कितना बनेगा? 18,000। और सीता ने कितने का लोन दे दिया? गीता ने 12,000 का। यार एक ने 18 का दिया, दूसरे ने 12 दिया। 18,000 पर, क्योंकि रेट तो दे नहीं रखा, तो 6%, 18 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 12,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, दोनों का निकला इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन आपको अब हो गया, तो हो गया नहीं हुआ ये वाला? अच्छा चलो इतना ही है, ये तो मैं बाद में लेके चलूंगा, इतना ही करना है अभी। कैसे? हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। कोई और डाउट किसी का बताइए मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। दैट्स ऑल फॉर टुडे।